हेलो गाइस एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल पेट्स इन्फोमेनिया। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत कॉमन टॉपिक के बारे में जिसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है और हर बंदा अपनी सोच को ज़ाहिर करता है। और वो टॉपिक है दैट इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ लॉन्ग कोट जर्मन शेपर्ड एंड अ स्टॉक कोट जर्मन शेपर्ड। इस चीज़ को लेके बहुत बहस होती है, स्पेशली उन लोगों में जिन्होंने स्टॉक कोट रखे हुए हैं और उन लोगों में जो लॉन्ग कोट को पसंद करते हैं। सो गाइस, जर्मन शेपर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा टाइप्स आती हैं, बट जो मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं जो लोग ईजिली अपने घरों में रख सकते हैं, स्पेशली इन एशियन कंट्रीज़ लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान, वो है लॉन्ग कोट जर्मन शेपर्ड एंड स्टॉक कोट जर्मन शेपर्ड। सो इन ब्रीड्स के अंदर मेजर डिफरेंसेस क्या हैं, लॉन्ग कोट रखने के क्या फ़ायदे हैं, स्टॉक कोट रखने के क्या फ़ायदे हैं, सारी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, सबसे पहले बात करेंगे लॉन्ग कोट जर्मन शेपर्ड की, जो कि बहुत कॉमन है, जिसकी मार्केट वैल्यू भी ज़्यादा है और लोग इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। मार्केट में इस डॉग ब्रीड की बहुत ज़्यादा डिमांड है। ऐसा क्यों है? द रीज़न इज़ लॉन्ग कोट के जो जर्मन शेपर्ड होते हैं मोस्टली डॉग शोज़ में यूज़ होते हैं। ये एक शो क्वालिटी की डॉग ब्रीड होती है जिसको मोस्टली वो लोग रखते हैं जिन्होंने डॉग शोज़ में अपने जर्मन शेपर्ड को खड़ा करना होता है इन द कॉम्पिटिशन टू विन अ पर्टिकुलर अवार्ड। एक अवार्ड जीतने के लिए जिस डॉग को खड़ा किया जाता है मोस्टली वो लॉन्ग कोट जर्मन शेपर्ड ही होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लॉन्ग कोट जर्मन शेपर्ड बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं। इनके जो लंबे बाल होते हैं जिनकी वजह से इनको लॉन्ग कोट कहा जाता है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को और जर्मन शेपर्ड के लवर्स को। सो गाइस, इस चीज़ को देख के जर्मन शेपर्ड की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, स्पेशली लॉन्ग कोट की। सो गाइस, ये सारी चीज़ें देखने के बाद लॉन्ग कोट को रखना आसान नहीं होता। लॉन्ग कोट के बहुत नखरे होते हैं, इनके कोट को मेंटेन रखना बहुत मुश्किल होता है। इट्स वेरी एक्सपेंसिव एज वेल, और आपको बहुत सी चीज़ें करनी पड़ेंगी अगर आप एक लॉन्ग कोट जर्मन शेपर्ड को मेंटेन करके अपने घर में रखना चाहते हो। अगर आप चाहते हो उसका कोट शाइनिंग करे तो उसके लिए आपको उसको प्रीमियम क्वालिटी का डॉग फूड भी देना पड़ेगा, उसको बहुत अच्छे से ब्रश भी करना पड़ेगा, उसकी स्किन की भी ख्याल रखना पड़ेगा, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी अगर आप चाहते हो कि एक लॉन्ग कोट को मेंटेन करके रखो। क्योंकि ये एक ऐसी डॉग ब्रीड है जिसको मेंटेन करना ईजी नहीं होता। अगर आप इसकी केयर प्रॉपर नहीं करोगे तो काफ़ी डल हो जाएगा और आपको वो चीज़ नहीं नज़र आएगी अपने डॉग के अंदर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। लॉन्ग कोट जर्मन शेपर्ड का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि ये डॉग ब्रीड बहुत अच्छे गार्ड डॉग नहीं होते। जर्मन शेपर्ड के नेचर में गार्डिंग होती है, लेकिन लॉन्ग कोट जर्मन शेपर्ड अपने स्लांट स्लोप की वजह से बहुत अच्छी गार्डिंग नहीं कर पाते, क्योंकि इनकी बैक में अच्छा खासा स्लांट होता है, इनकी हिप थोड़ी सी नीचे होती है, आगे से ये डॉग ब्रीड ऊपर होती है, तो इनका शेप बिल्कुल एक स्लांट स्लोप में आता है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी के एनर्जी लेवल्स काफ़ी कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टॉक कोट जर्मन शेपर्ड या उस टाइप के जर्मन शेपर्ड जिनकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट होती है। बैक स्ट्रेट ना होने की वजह से लॉन्ग कोट जर्मन शेपर्ड वो फिजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकता जो कि एक स्टॉक कोट जर्मन शेपर्ड जिसकी हिप बिल्कुल स्ट्रेट होती है, हिप और शोल्डर बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, जो उस टाइप की डॉग ब्रीड परफॉर्म कर सकती है। दिस इज़ द रीज़न कि आर्मी और मिलिट्री के अंदर लॉन्ग कोट को यूज़ नहीं किया जाता। सो गाइज़, ये लोग बहुत ज़्यादा बहस करते हैं कि लॉन्ग कोट जर्मन शेपर्ड भी गार्डिंग कर सकता है। नो डाउट गार्डिंग कर सकते हैं, लेकिन उस तरीके की नहीं कर सकते जिस तरीके का स्टॉक कोट जर्मन शेपर्ड एक गार्डिंग प्रोस्पेक्टिव से आपको परफॉर्मेंस दे सकता है। तो गाइज़, अब बात करते हैं स्टॉक कोट जर्मन शेपर्ड की। स्टॉक कोट जर्मन शेपर्ड बेसिकली सिंगल कोट जर्मन शेपर्ड को भी कहा जाता है, और ये वो वाले जर्मन शेपर्ड्स होते हैं जो मोस्टली लोग अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए यूज़ करते हैं। यूएस में भी इनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इंडिया पाकिस्तान के अंदर स्टॉक कोट जर्मन शेपर्ड की वैल्यू लॉन्ग कोट जर्मन शेपर्ड से काफ़ी कम है, लेकिन गार्डिंग प्रोस्पेक्टिव से लेके अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी के लिए कोई गार्ड डॉग रखना है तो स्टॉक कोट से अच्छा कोई भी डॉग आपको नहीं नज़र आएगा। अगर आप ये सोचते हो कि मैं लॉन्ग कोट रख लेता हूँ गार्डिंग के लिए, तो ये टोटली डिपेंड्स कि आपका एरिया कितना बड़ा है। अगर आपकी प्रॉपर्टी काफ़ी बड़ी है तो आई रिकमेंड यू स्टॉक कोट जर्मन शेपर्ड बिल्कुल ठीक रहने वाला है, क्योंकि लॉन्ग कोट जर्मन शेपर्ड ज़्यादा स्ट्रेस या ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा एज़ कम्पेयर टू स्टॉक कोट। स्टॉक कोट बहुत शार्प होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत एथलीट बॉडी होती है इनकी, और इनमें इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि किसी किस्म की भी फिजिकल एक्टिविटी, किसी चोर को पकड़ना, उसका पीछा करना, ये डॉग ब्रीड बहुत ईजिली कर लेता है। दिस इज़ द रीज़न आर्मी और मिलिट्री के अंदर भी स्टॉक कोट का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है।
सो गाइज, जो लोग ये कहते हैं कि लॉन्ग कोट जर्मन शेपर्ड भी सेम स्टॉक कोट की तरह होता है, प्लीज़ भाई इस चीज़ से बाहर निकल आओ। ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉन्ग कोट सिर्फ एक शो क्वालिटी की डॉग ब्रीड है जो कि सिर्फ आप शो मारने के लिए रख सकते हो। वेयर एज स्टॉक कोट एक ऐसी डॉग ब्रीड है जो शो मारने के लिए भी रखी जा सकती है और इस डॉग ब्रीड से आप काफ़ी काम भी ले सकते हो। दे आर एक्सीलेंट गार्ड डॉग्स और इंटेलिजेंट तो ये होते ही हैं, तो इनको ट्रेन करना भी बहुत ईजी होता है। सो गाइज़, ये सारी चीज़ें मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की हुई हैं। मैंने एक लॉन्ग कोट जर्मन शेपर्ड भी रखा था, उसको भी एक्सपीरियंस किया है, और एक स्टॉक कोट को भी एक्सपीरियंस किया है। उन दोनों डॉग ब्रीड्स को रख के जो रिजल्ट मेरे सामने आया था, दैट वाज कि लॉन्ग कोट जर्मन शेपर्ड को ट्रेन करना, फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वेयर एज स्टॉक कोट जर्मन शेपर्ड एक्टिविटीज़ करने में भी बहुत एक्टिव होते हैं और इनको ट्रेन करना भी बहुत ईजी होता है। आप गूगल पे किसी भी सर्च इंजन में सर्च कर सकते हो कि वर्ल्ड में मिलिट्री के अंदर सबसे ज़्यादा डॉग ब्रीड कौन सी यूज़ की जाती है। जर्मन शेपर्ड्स को बॉम्ब डिटेक्शन के अंदर वॉर पे भी लेके जाया जाता है और एक्शन एक्टिविटीज़ में भी इनका यूज़ किया जाता है। सो गाइज, अगर इन डॉग ब्रीड का कंक्लूजन निकालें तो मैं ये समझता हूँ कि लॉन्ग कोट जर्मन शेपर्ड को रखना मुश्किल है, लेकिन फिर भी इन द मार्केट लॉन्ग कोट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्टॉक कोट। लॉन्ग कोट की डिमांड ज़्यादा है क्योंकि कंज्यूमर्स, कस्टमर्स उसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी सेल ज़्यादा है, तो इसी वजह से उसके प्राइसेस भी बढ़ गए हैं। वेयर एज स्टॉक कोट को लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते क्योंकि मोस्टली इंडिया और पाकिस्तान के अंदर लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से डॉग को ख़रीदते हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग कोट की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। वेयर एज स्टॉक कोट वो लोग लेते हैं जिनको गार्डिंग के लिए या पर्सनली डॉग रखना है, उनको उससे कोई बिजनेस नहीं करना, तो वो ईजिली स्टॉक कोट को ले लेते हैं क्योंकि स्टॉक कोट के पैसे भी कम होते हैं, उनके प्राइसेस भी कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग कोट, और उनको रखना भी ईजी होता है। सो गाइज़, यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा इफ देयर इज़ एनीथिंग मिसिंग। लव यू ऑल।